आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का मेन टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है इसी के बारे में आज डिटेल से बताएंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में मिश्र धातु से संबंधित 2 प्रश्न पूछा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन से मिश्र धातु किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, ठीक है। दूसरा में पूछा जाएगा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो 2 सवाल, अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 2 सवाल आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं समझिएगा। मिश्र धातु क्या होता है, तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक समांगी, 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है, समांगी मिश्रण के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप यह ध्यान से करिए। तो आज के इस वीडियो में वही मतलब समझने वाले हैं कि कौन से मिश्र धातु किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पीतल। देखिए पीतल किसका किसका मिश्रण होता है। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि पीतल किसका किसका मिश्रण होता है। तो पीतल जो होता है कॉपर और जस्ता, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, जहाँ कॉपर जो है को तांबा और जिंक को जस्ता कहा जाता है। कॉपर को तांबा और जिंक को जस्ता कहा जाता है, ठीक है। यानी पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। और पीतल में तांबा 80% तांबा होता है और 20% जिंक होता है। तांबा कितना होता है 80% और जस्ता आपको 20% होता है। इसका उपयोग देखेंगे, उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग, पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, नालियाँ बनाने में एवं कारतूस बनाने में भी पीतल का प्रयोग किया जाता है। और देखिए इसका एक ट्रिक है, पीतल को याद करने का एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं कि पीतल किसका किसका मिश्रण है। तो इसका एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा, पिताजी क्या है, पिताजी ट्रिक है। अगर इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, पी से पीतल, त से तांबा, ज से जिंक, यानी पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। पिताजी से आप याद कर सकते हैं, पी से पीतल, त से तांबा, जी से जिंक यानी जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है पिताजी। पिताजी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, पीतल किसका, तांबा और जस्ता का। तो तांबा कितना 80%, जस्ता कितना 20%। और इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है और नालियाँ बनाने में, कारतूस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रॉन्ज, अगला है ब्रॉन्ज यानी कांसा। ब्रॉन्ज यानी कांसा, कांसा किसका किसका मिश्रण है, इंपॉर्टेंट ये भी है। कांसा ब्रॉन्ज किसका किसका मिश्रण, यह कॉपर और टीन, तांबा और टीन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है। तांबा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं, कांसा, जिसमें तांबा 90% और टीन कितना 10%। टीन आपको 10% मिलता है, कांसा में कॉपर 90%, तांबा टीन 10%। लेकिन पीतल में कॉपर 80% और जस्ता 20%, लेकिन कांसा में कॉपर 90% और टीन जो होता है 10%। तो कांसा कॉपर और टीन का बना होता है, जिसमें कॉपर 90% होता है और टीन 10% होता है। कांसा का उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, कांसा का उपयोग मूर्तियाँ बनाने में, सिक्का बनाने में, जहाज मशीन आदि के निर्माण में कांसा का प्रयोग किया जाता है। अगला है सोल्डर। सोल्जर के बारे में, सोल्जर आप लोग देखे होंगे। सोल्जर जो होता है ना, मोबाइल के दुकान में गए होंगे तो मोबाइल के दुकान में जो मोबाइल मिस्त्री क्या करता है, सोल्जर का प्रयोग करता है। उसमें एक रॉड को गर्म करके उस सोल्जर को सटाने के बाद में कोई भी तार को जोड़ा जा सकता है। तो सोल्जर किसका किसका मिश्रण है, टीन और शीशा का, टीन और शीशा का मिश्रण है सोल्जर। यानी टीन 50% रहता है और शीशा भी 50%, किसमें, सोल्जर में। टीन 50% और शीशा भी 50% रहता है। और इसका काम है धातु तथा विद्युत तार को जोड़ने के लिए सोल्जर का प्रयोग किया जाता है। सोल्जर का प्रयोग किया जाता है, धातु तथा विद्युत तारों को जोड़ने के लिए सोल्जर का प्रयोग किया जाता है। सोल्जर किसका किसका मिश्रण, टीन और शीशा का मिश्रण होता है सोल्जर। टीन और शीशा का मिश्रण होता है, किसका किसका,
टीन और सीसा के मिश्रण को सोल्जर कहते हैं। ठीक है, तो आप तीन को हम लोग को याद हो गया होगा। पीतल किसका किसका मिश्रण है? पीतल, तांबा और जस्ता का। पिताजी, पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल, पिताजी, पीतल, तांबा और जस्ता। पीतल कॉपर कितना 80%, कॉपर 80% और जिंक 20% होता है। उसी तरह से ब्रॉन्ज यानी कांसा, कांसा में सीसा और टीन होता है। तो सॉरी, कांसा जो होता है, कांसा तांबा और टीन, कांसा तांबा और टीन। तो तांबा कितना 90% और टीन कितना 10%। कांसा में तांबा 90% और टीन 10%। सोल्जर में टीन और शीशा का, सोल्जर होता है टीन और शीशा का बना होता है 50% टीन और 50% टीन होता है और 50% क्या होता है? शीशा। शीशा 50% और टीन भी 50%, दोनों 50% होता है। इससे सोल्जर का निर्माण होता है। तो पूछता है कि सोल्जर किसका किसका मिश्रण है? तो टीन और शीशा का मिश्रण सोल्जर है। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। और इसका प्रयोग जानेगा कि धातु एवं विद्युत तारों को जोड़ने के लिए हम लोग सोल्जर का प्रयोग करते हैं, नहीं सोल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोल्जर नहीं सोल्डर का प्रयोग करते हैं। अगला है ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन है, क्या है? ड्यूरालुमीन है, ये एम है, ड्यूरालुमीन। इसका जो ड्यूरालुमीन यह बन रहा है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और सिलिकॉन से बनता है। 1 2 3 4 5 यानी ड्यूरालुमीन में पाँच गो एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। यानी एल्युमिनियम कितना परसेंट सबसे ज़्यादा होता है? एल्युमिनियम 95% एल्युमिनियम होता है और कॉपर में 3% आपका कॉपर होता है। ड्यूरालुमीन में एल्युमिनियम 95% होता है, कॉपर 3% होता है, मैग्नीज 1% होता है, मैग्नीशियम 0.5% होता है और सिलिकॉन 0.5% होता है। और इसका प्रयोग जो होता है वायुयान के ढांचे बनाने में, रसोई घर के सामान में, स्वचालित वाहनों के पार्ट्स का निर्माण करने में ड्यूरालुमीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग मिश्र धातु बनावट और इसके उपयोग के बारे में समझे कि मिश्र धातु क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, धातु या अधातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए, पीतल जो है 80% तांबा और 20% कॉपर जस्ता मिलाने से ही बनता है। अगर यह कॉपर को 60% कर दीजिएगा, इसको 40% कर दीजिएगा तो पीतल नहीं बनेगा। इसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब है पीतल बनने के लिए 80% चाहिए तो चाहिए, 80% से कम बेस कीजिएगा तो पीतल नहीं बन पाएगा। इसलिए समांगी मिश्रण माने कॉपर कितना होना चाहिए? 80%। जस्ता कितना होना चाहिए? 20%। इससे कम बेसी करिएगा तो असमांगी मिश्रण हो जाएगा। इसलिए समांगी मिश्रण उसे कहते हैं। अगर कॉपर 80% है तो 80% ही डालेंगे तो कॉपर मतलब पीतल बनेगा और जस्ता हम लोग 20% डालेंगे तब भी हमारा पीतल का निर्माण होगा। इसलिए उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो एक बार फिर से, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु जो होता है, पीतल होता है, कांसा होता है, सोल्जर होता है, ड्यूरालुमीन होता है। पीतल किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्जर टीन और शीशा का मिश्रण होता है। और ड्यूरालुमीन जो होता है एल्युमिनियम होता है। उसके बाद में कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है। सिलिकॉन के मिश्रण से ड्यूरालुमीन बनता है। इस तरह से हम लोग इसका उपयोग के बारे में पढ़े। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।